नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप सुन रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। किसानों को मनाने के लिए 6 राउंड बातचीत के बाद सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को नाकाम हो गई। सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव करने समेत 22 पेज का प्रस्ताव किसानों को भेजा था, लेकिन बात बनने की बजाय ज्यादा बिगड़ गई। किसानों ने सरकारी कागज को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अब आंदोलन तेज होगा। अब जयपुर दिल्ली और आगरा दिल्ली हाईवे समेत तमाम नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे। इस बीच सरकार के दूसरे प्रस्ताव का भी इंतजार होगा। सरकार ने किसानों के 10 अहम मुद्दों में से सबसे बड़ी मांग यानी कृषि कानून रद्द करने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया। 5 मुद्दों पर सफाई देने की बात कही और 4 मुद्दों पर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज दिल्ली में संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को बकायदा न्योता दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम नए संसद भवन में दोनों सदनों के सेशन की शुरुआत करेंगे। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। पार्लियामेंट हॉल में कुल 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। अब अगर बात करें झारखंड से जुड़ी कुछ खबरों, तो जिले के अति नक्सल प्रभावित टोटो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सरजाम्बरू जंगल में बुधवार को चाईबासा पुलिस व भाकपा माओवादियों के 1 करोड़ रुपए के इनामी लीडर मिसिर दा के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस व माओवादियों के बीच कई राउंड गोलियां भी चली हैं। देर शाम को हुए इस मुठभेड़ के बाद पुलिस के जवानों व कोबरा बटालियन के कमांडो के घेराबंदी से बचकर भाग निकलने की सूचना है। हालांकि इलाके में देर रात को भी ऑपरेशन जारी रहा। इस ऑपरेशन में चाईबासा पुलिस और नक्सल अभियान चलाने में महारत कोबरा बटालियन के जवान शामिल हैं। बता दें कि भाकपा माओवादियों का सप्ताह दिवस चल रहा है। सूचना है कि टोटो थाना क्षेत्र मिसिर बेसरा, मोचूदा व कई बड़े नक्सली मौजूद रहकर बहाली कैंप चला रहे हैं। कई बड़े माओवादी 2 महीने से इलाके में हैं। बता दें कि कोल्हन के इलाके में पिछले 2 महीने से माओवादियों के कई कैंप चल रहे हैं। बहाली कैंप भी इसी इलाके में लगे हैं। अब रुक करते हैं देश भर में मौसम के हाल की। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बुधवार की रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा। बिहार घने कोहरे की चपेट में है। पटना के न्यूनतम तापमान में 6.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। राजस्थान के कोटा में दिसंबर में मैक्सिमम टेम्परेचर का 9 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ तापमान 32.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हुई है। मौसम वैज्ञानिक इसकी वजह बंगाल की खाड़ी से आई नमी को बता रहे हैं। और अब आखिर में कुछ कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 6.47% हो गया है। इसमें हर दिन गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटे में 27,699 नए केस आए हैं। 32,988 मरीज ठीक हुए हैं और 306 मरीजों की मौत हो गई है। देश में अब तक 97.63 लाख केस हो चुके हैं। इनमें से 92.47 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 1.41 लाख संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब तक की कुछ अपडेट्स में इतना ही। आगे और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।